ओके चलो क्वेश्चन 1 हमारे पास जो है हमसे कह रहा है कि कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अ पार्टिकल ऑफ कोबाल्ट कंटेन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 60। देखो क्वेश्चन में डाटा बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने क्या बताया था, वो मेटल्स होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने बताया था उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे आयरन है वो Fe, उसके साथ अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, वो Fe2 पॉजिटिव बनाएगा। अगर उसके साथ इस तरह रोमन में 3 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, वो Fe3 पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन एक बात जो इन सब के लिए सेम थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, वो क्या थी कि ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनाता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लूज करेंगे तो वो हमेशा क्या कहते हैं पॉजिटिव आयन बनाएंगे, नेगेटिव आयन कभी भी नहीं बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन बी था इट इज -3, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनाते नहीं है। अब वो ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ कोबाल्ट कंटेन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 24 हैं। अब वो ये कह रहा है पार्टिकल है, तो पार्टिकल के बारे में याद रखना, पार्टिकल हम लोग किस किस चीज को कह सकते हैं, या तो वो एटम हो, ठीक है, या वो मॉलिक्यूल हो, या वो आयन हो। आयन को भी पार्टिकल कह सकते हैं। अब मतलब हमें नहीं पता कि ये जो कोबाल्ट के 24 इलेक्ट्रॉन्स ये बता रहे हैं ना, ये लूज करने के बाद है, क्या पता गेन करने के बाद हो, ये हमें नहीं पता। मतलब कोबाल्ट का आयन बना हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है जो कोबाल्ट है वो जो आयन बनाएगा वो हमारा प्लस बनाता है। कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, वो प्लस आयन बनाता है, हमेशा वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। वो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद के हैं या पहले के हैं। अगर ये एटम के होते तो मैं बोलता कि इसका प्रोटॉन नंबर भी 24 है, लेकिन उसने ये नहीं बताया ना कि ये पार्टिकल क्या है, ये एटम है या आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इसके पास 24 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं तो ये 24 होने चाहिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि कोबाल्ट का जो पार्टिकल की वो बात कर रहा है क्या वो कोबाल्ट एटम है या क्या पता वो कोबाल्ट आयन हो। मुझे तो पता ही नहीं है, क्या पता CO+2 हो, क्या पता CO+1 हो। पार्टिकल में एटम्स भी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स भी और आयन्स भी आ जाता है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये आयन की बात कर रहा है या एटम की बात कर रहा है। तो ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको हरगिज ये नहीं कह सकता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। सही है, बात समझ आई। एंड हैज अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 60। अब न्यूक्लियन नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है 60, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसके पास 60 है। लेकिन मुझे इसका प्रोटॉन नंबर नहीं पता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर यहाँ पे मैं इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसने ये कोबाल्ट एटम के दिए या कोबाल्ट आयन के दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इसने पार्टिकल लिखा हुआ है। अगर वो यहाँ पे एटम लिख देता, एटम ऑफ कोबाल्ट, तो मैं कहता कि ये 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन नंबर के बराबर होंगे। अगर ये आयन लिख देता तो फिर मैं नहीं कह सकता था। अब इसने यहाँ पे पार्टिकल लिख दिया है, तो मैं अब भी नहीं कह सकता कि ये एटम है या आयन है, मुझे तो नहीं पता ना। उसने तो पार्टिकल लिखा, पार्टिकल में एटम्स भी आते हैं, आयन्स भी आते हैं। ठीक हो गया। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते जो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, जिसकी वजह से मेरा ऑप्शन डी जो था ना वो गलत हो गया था। मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता, अब मुझे न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है उसने मास नंबर 60। अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, तो मुझे इनमें से कोई एक तो पता हो। प्रोटॉन पता होगा तो मैं 60 से माइनस करके न्यूट्रॉन्स निकाल लूंगा, न्यूट्रॉन्स पता होगा तो मैं 60 से माइनस करके प्रोटॉन्स निकाल लूंगा। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये भी कंफर्म नहीं कह सकता कि उसके पास 24 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए सी भी नहीं हो सकता। और क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हमेशा प्लस आइन बनाता है, तो -3 आइन बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। गॉट इट? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में स्टिल, जितने भी लोग यहाँ पर हो इस वक्त? ओके जी, क्वेश्चन 2 इज टू पार्टिकल्स पोटेशियम पॉजिटिव आर्गन, AR इज फॉर आर्गन, ठीक है, कैन बी रिटन एज पोटेशियम पॉजिटिव एंड AR। अब देखो पार्टिकल्स में उसने आयन भी इसको बोला हुआ है पार्टिकल को, और एटम भी बोला हुआ है। आर्गन एटम दिया हुआ है ना, आयन तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो पार्टिकल को समझो, पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, आयन्स भी आ सकते हैं। और जब हम मोल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पार्टिकल्स में हम मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक हो गया? विच स्टेटमेंट अबाउट दीज पार्टिकल्स इज करेक्ट? अच्छा, अब यहाँ पे आर्गन हैज मोर न्यूट्रॉन्स देन पोटेशियम पॉजिटिव आयन। अब अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं दोनों के, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पोटेशियम है, इसका मास नंबर 39 है
और प्रोटॉन नंबर 19 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 है। इसके पास सर स्क्रीन इलेक्ट्रॉन्स तो कितने, नीचे कर दें। नीचे कर दूं, कहाँ कर दूं, क्या कौन सा टू क्वेश्चन नहीं दिख क्वेश्चन रहा पूरा नहीं आपको? दिख रहा। आर यू श्योर? सेकंड। चलो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, पोटेशियम है, इसके पास प्रोटॉन्स 19 होंगे। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, पोटेशियम पॉजिटिव आयन बना हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, जब भी तो +1 चार्ज है ना इसके ऊपर, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, +1 का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है उसने, वो भी 1, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे इस वक्त, 18। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर मींस 39 -19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने ऐसे ही निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोटॉन से ताल्लुक है, और न्यूट्रॉन से मास नंबर से ताल्लुक है। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ जाएंगे मेरे पास, वो आ जाएंगे कितने, 20। सही है, ये पोटेशियम के लिए कहानी हो गई। आर्गन के लिए इसका मास नंबर दिया हुआ है 40 और प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है 18, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, 18, क्योंकि ये अपने एटॉमिक फॉर्म में आयन नहीं बना हुआ, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके पास। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 40 -18, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 40 -18 मस्ट बी 22। अब आप जो है वो ऑप्शंस पढ़ लो। आर्गन हैज मोर न्यूट्रॉन्स देन पोटेशियम पॉजिटिव, तो आर्गन के पास 22 न्यूट्रॉन्स हैं, पोटेशियम पॉजिटिव आयन के पास 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही है ना, इसको तो मैं किसी भी तरह गलत नहीं कह सकता। लेकिन चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम हैज, अब ये पोटेशियम आयन नहीं, इसे पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम हैज मोर न्यूक्लियॉन्स देन आर्गन। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं आपसे पूछूं ना न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, जो मैंने यहाँ पे निकाले ना, इसका पोटेशियम पॉजिटिव का 20 निकाला है और आर्गन का 22 निकाला है, ये न्यूट्रॉन्स है। लेकिन अगर वो वर्ड यूज करते हैं ना न्यूक्लियॉन्स, इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की बात कर रहा है, मतलब मास नंबर जो उसका होता है ना, वो उसकी बात कर रहा होता है। न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है, CLEON, न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर हमेशा इक्वल होता है। तो जब वो न्यूक्लियॉन्स की बात करेगा ना, NS, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। तो पोटेशियम हैज मोर न्यूक्लियॉन्स देन आर्गन। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या मतलब, मास नंबर की बात कर रहा है वो। तो पोटेशियम के न्यूक्लियॉन कितने हैं, 39, आर्गन के हैं 40, तो पोटेशियम के मोर तो नहीं है ना, तो बी गलत हो गया, कम है उसके। पोटेशियम पॉजिटिव है 20 इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स 18 है ना, 20 तो नहीं आए, तो सी भी गलत हो गया। पोटेशियम हैज अ ग्रेटर मास देन आर्गन, मास क्या है, मास नंबर है ना, तो पोटेशियम का 39 है, आर्गन का 40 है, तो कैसे कह सकते हो ग्रेटर है, तो डी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया। ठीक हो गया, आगे आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। एन एलिमेंट Y हैज अ प्रोटॉन नंबर 18। ओके, एलिमेंट Y हैज अ प्रोटॉन नंबर 18। देखो पीरियोडिक टेबल यूज करना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तुम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करने की आदत डालो। प्रोटॉन नंबर 18 देखो जरा किसका है, बताओगे जरा प्रोटॉन नंबर 18 किसका है, पीरियोडिक टेबल खोलूं मैं। प्रोटॉन नंबर 18 हमारे पास आर्गन का होता है, ठीक है, 18, और आर्गन का है ग्रुप 8 में। अगर मैं +1 एक प्रोटॉन नंबर आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, पोटेशियम पे। पोटेशियम जो है वो उसका पीरियड भी चेंज हो गया। आर्गन जो है हमारे पास पीरियड 3 में। देखिए देखो, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन वाला है ये पीरियड 1 है, ये हमारे पास पीरियड 2 है, तो ये वाला हमारे पास पीरियड 3 है, और ये पीरियड 4 है। तो आर्गन पीरियड 3 में, पोटेशियम पीरियड 4 में आ गया। खैर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है द नेक्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज एन एलिमेंट Z। तो आर्गन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, आर्गन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, देखो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पीरियोडिक टेबल atoms are arranged in order of
इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जिसका प्रोटॉन नंबर 12 होगा? वो मैग्नीशियम है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जिसका प्रोटॉन नंबर 13 होगा? वो एल्यूमिनियम है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जिसका प्रोटॉन नंबर 14 होगा? ठीक है, वो सिलिकॉन है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जिसका प्रोटॉन नंबर 15 होगा? जैसे सल्फर है। फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा? 15। इस तरह से बढ़ेंगे ना, 11 12 13 14 15 16। इसका नेक्स्ट मैं पूछूं 16, वो होता है फास्फोरस का। इसका नेक्स्ट प्रोटॉन नंबर क्लोरीन है। मैं बोलूँ कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जिसका प्रोटॉन नंबर 18 होगा? आर्गन है। अब आर्गन के बाद मैं बोलूँ कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो जिसका प्रोटॉन नंबर 19 होगा। प्रोटॉन नंबर 19 जो है फिर वो आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्गन के बाद ग्रुप्स ही खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर 19 आ जाता है पोटेशियम। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है पोटेशियम है। और क्या होगा वो, अगर इसको उसने एलिमेंट वाई बोला हुआ आर्गन को, तो बोल रहा है जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट जेड है। मतलब इन शॉर्ट वो पोटेशियम की बात कर रहे हैं ना। ठीक हो गया? एलिमेंट Z has one more electron in its outer shell than element Y। अच्छा, अब देखो जो लोग A कह रहे हो ना, अब ये तो समझ आ गया आप लोगों को कि ये पोटेशियम की बात कर रहा है, क्योंकि 18 प्रोटॉन नंबर के बाद 19 आएगा। 18 है आर्गन का, 19 है पोटेशियम का। ठीक है, आर्गन की अगर बात करो तो आर्गन का प्रोटॉन नंबर 18 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाते हो? 2,8,8। इसके पास कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पोटेशियम बनाओगे, पोटेशियम होता है 19, 2,8,8,1। इसके पास कितने शेल्स हो जाएंगे? इसके पास 4 शेल्स हो जाएंगे। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए ये कह रहा है एलिमेंट जेड। जेड कौन सा है इनमें से? ये वाला है, आर्गन वाई है। एलिमेंट जेड हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल देन एलिमेंट वाई। एलिमेंट वाई के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एलिमेंट वाई के आउटर शेल में भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और एलिमेंट जेड का जो आउटर शेल है ना, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे कह सकते हो कि एलिमेंट जेड में 1 मोर इलेक्ट्रॉन है देन एलिमेंट वाई? एलिमेंट वाई के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, एलिमेंट Z हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल देन एलिमेंट Y, तो यहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते, 8 + 1 9 होते। इसके आउटर शेल में तो 7 लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो समझ आई ये A गलत क्यों हो रहा है? B है एलिमेंट Z हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल देन एलिमेंट Y। यस, Y के पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल हैं, Z के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेल हैं, तो B इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं सी क्या कह रहा था। एलिमेंट Z इज इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज एलिमेंट Y। पता है तुम्हें पोटेशियम जो है ग्रुप 1 में, आर्गन जो है वो ग्रुप 8 में, बात खत्म। एलिमेंट Z इज इन द सेम पीरियड, नहीं, पीरियड जो है हमने देखा अक्रॉस द रोज जो होती है वो पीरियड्स होते हैं। तो ये पीरियड 3 का था, पोटेशियम पीरियड 4 में आ जाता है। गॉट इट? तो राइट आंसर वाज बी। ओके, क्वेश्चन 4 says which atom has twice as many neutrons as protons? बहुत सिंपल था, मुझे नहीं पता इतने ज्यादा लोगों ने ये भी गलत किया हुआ है। मरियम कुछ पूछ रहे हो आप? अच्छा जी, which atom has twice as many neutrons as protons? तो देख लो ना, हाइड्रोजन क्या इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो 1 - 1 0। ट्वाइस, which atom has twice as many neutrons as protons? मतलब न्यूट्रॉन्स डबल हो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पे कुछ है ही, डबल तो दूर की बात, यहाँ पे तो वो बराबर भी नहीं है। सही है, तो 4 का ए तो नहीं हो सकता। बी देख लेते हैं। बी हमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, प्रोटॉन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 - 1 1। तो न्यूट्रॉन डबल तो नहीं है ना, इक्वल है प्रोटॉन के, ये भी नहीं होता। ये देखो, इसका हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है? 3 - 1 2। न्यूट्रॉन्स डबल है ना, 1 का डबल क्या होता है? 2 होता है। which has twice as many neutrons as protons। twice का क्या मतलब? डबल हो,
तो ट्वाइस एज मैनी न्यूट्रॉन्स एज प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। अच्छा सी तो चलो हमें समझ आ गया, बन गया। डी भी देख लो ना, डी में प्रोटॉन नंबर कितना है? 2 है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा? 2। सही है। अब मुझे नहीं समझ आया, बहुत सारे लोगों ने इन दोनों को डबल लिखा हुआ है। वो क्यों डबल लिखा? उन्होंने देखा ये 4 है, ये 2 है, ये इसका ट्वाइस हो रहा है। अरे भाई ये जो नीचे लिखा हुआ है ये प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो निकालो। 4 तो मास नंबर है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। अब 4 जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 4 है। प्रोटॉन आपको पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन्स तो निकालो उसके। तो न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 4 माइनस 2, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे 2, प्रोटॉन भी 2 है, तो दोनों इक्वल है ना। न्यूट्रॉन डबल तो नहीं है, ट्वाइस तो नहीं है, इसलिए डी नहीं था इसका आंसर। सी वाज द राइट आंसर। सही है रिदा, नॉट डी। क्वेश्चन 5, which row gives the number of electron in the outer shell electron of fluorine and of neon? ये तो इतना आसान था, ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने गलत किया, जिन्होंने किया है उनसे मैं पूछूंगा एक बार क्यों किया। Which row gives the number of electrons in the outer shell of fluorine and neon? इसमें मैं क्या समझाऊं? फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 7 का है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 7 होगा ना। और नियॉन कौन से ग्रुप का है? नियॉन ग्रुप 8 का है, नोबेल गैस है ना, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 8 होगा। अगर आपको प्रोटॉन नंबर दिए हुए भी हैं यहाँ पे, फ्लोरीन का 9 दिया हुआ है, तो किसका क्या बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,7। नियॉन के 10 दिए हुए हैं, इसका क्या बनाओगे? 2,8। तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहे हैं फ्लोरीन के? 7, नियॉन के 8। सही है। पीरियोडिक टेबल से देखना चाहते, पीरियोडिक टेबल से देख लेते, दैट वाज इजी। क्वेश्चन 6, हाँ 6 में बड़ी गड़बड़ की है। 6 देखो, which statement comparing the properties of electron, neutrons and protons? ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बोथ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। देखो हम लोगों ने शुरू में एक चार्ट बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के, पहले पेज पे हैंडआउट के मिलेगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स का मास देखा था, न्यूट्रॉन्स का देखा था और इलेक्ट्रॉन्स का देखा था। तो हैवियर की बात करेंगे तो मास की बात करेंगे ना। मैंने आप लोगों को कहा था आपको मासेस याद नहीं रखने, बल्कि आपको रिलेटिव मासेस याद रखने हैं। और रिलेटिव मासेस क्या थे? जब हमने इन लोगों के मास आपस में कंपेयर किए थे, तो हम लोगों को पता ये चला था कि भाई कौन सा इनमें से भारी है, कौन सा इनमें से हल्का है। वो रिलेटिव मासेस थे। सही है। तो हम लोगों ने रिलेटिव मासेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 1-1 दिया था। 1-1 देने का मतलब क्या आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जितना भारी है। और इलेक्ट्रॉन को दिया था 1/1840, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड अबाउट 2000 टाइम्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लाइटर है। इसका मतलब ये था। सही है। इसी तरह रिलेटिव चार्ज जो दिए थे हम लोगों ने, रिलेटिव चार्जेस में हम लोगों ने क्या दिया था कि प्रोटॉन +1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन -1 है। ठीक है, वेरी इजी। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बोथ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या दोनों हैवियर इलेक्ट्रॉन से? हाँ, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स उनको 1-1 दिया था, इलेक्ट्रॉन्स को 1/1840 दिया था। तो 1/1840 को अगर डेसिमल में लिखोगे ना, तो ये आ जाता है आपका 0.0005। ठीक है, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.0005, मतलब अगर इसका मास प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का 0.0005 है। ये रिलेटिव मासेस है, एक्चुअल मासेस की मैं वैल्यू लिख ही नहीं रहा ना, वो मैंने कहा था आपको याद करनी नहीं है, आपको रिलेटिव मासेस याद करने हैं। रिलेटिव क्या है कि बता रहे हैं कि भाई ये दोनों चीजें एक जितनी भारी हैं, इसलिए इसको भी 1 कह दो तो उसको भी 1 कह दो, इसका मतलब है दोनों एक जितनी भारी हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसे हल्का है, तो कितना टाइम्स हल्का है? 1/1840, मतलब 0.0005 टाइम्स लाइटर है। तो अगर वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बोथ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब सही कह रहा है ना। राइट कहाँ कहाँ लगा हुआ है? ए में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है। अच्छा, दूसरे कॉलम में कह रहा है ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज्ड होते हैं -1। क्या न्यूट्रॉन्स चार्ज थे? हमने उसको 0 चार्ज दिया था, तो चार्ज तो नहीं थे ना वो, तो ये बात तो गलत है ये। तो यहाँ पे क्रॉस लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस यहाँ लगा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। सही है। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में?
क्वेश्चन 7 था, द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ रुबिडियम इज 85. ओके, हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ रुबिडियम. तो ठीक है, रुबिडियम इसके लिए इसने इसका न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है. न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है. ठीक है, इसका प्रोटॉन नंबर आपको पीरियोडिक टेबल से उठाना था, और पीरियोडिक टेबल पे जाओगे तो रुबिडियम ढूंढोगे. वैसे रुबिडियम ग्रुप 1 में होता है, आप लोग ढूंढना कहाँ होता है. रुबिडियम ये रहा. इसका प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है 37. पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखता है. ये बहुत बात हमारी बहुत बार हो गई है कि पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर ऊपर होगा, लेकिन क्वेश्चंस में प्रोटॉन नंबर देखो नीचे यूज कर रहा होता है. देखो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर यहाँ पे 9 नीचे लिखा हुआ है. पीरियोडिक टेबल में ये 9 इसने ऊपर लिखा हुआ होता है. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना. यहाँ पे देखो 9 ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में नीचे लिखेगा. और पीरियोडिक टेबल में इसकी गलती नहीं है, इसने की दी हुई है ना, तो ये इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, उसकी मर्जी है. बहरहाल इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है, आ गया. अच्छा, कितना देखा था रुबिडियम का? 35, 37. ओके, 37 रुबिडियम का प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर. तो उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 37 है. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? रुबिडियम एटम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं, एटम ऑफ जैसा आइसोटोप. आयन वाइन की बात तो नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने हो जाएंगे जितने प्रोटॉन है. और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 85 माइनस 37. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल था. और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे इसके 48. बस यहाँ से फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना था. प्रोटॉन्स 37 कहाँ पर हैं? ये रहे. और ये रहे. इलेक्ट्रॉन्स 37 कहाँ पर हैं? सिर्फ इस ऑप्शन में. और न्यूट्रॉन्स 48 ये रहे. तो ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन 8. डायग्राम शोज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ओके, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है उसने, इसके इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिख रहे हैं. ये कह रहा है कि जो डॉटेड लाइन है, न्यूक्लियस कंटेनिंग 11 पार्टिकल. डॉटेड लाइन जो है ना, ये न्यूक्लियस है. इसके सराउंडिंग में पहला शेल बना हुआ है, दूसरा शेल बना हुआ है. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और एटम दिया हुआ है, आयन वाइन तो नहीं दिया हुआ, मतलब इसने कोई लूज और गेन तो नहीं किए हुए. जितने इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं. मतलब इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5. 5 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है कि क्योंकि ये एटम है, आयन नहीं है, एटम लिखा हुआ है उसने, तो इसके पास 5 प्रोटॉन भी होंगे. तो इसका प्रोटॉन नंबर पता चल गया आपको. इसका प्रोटॉन नंबर पता चल गया तो आप पीरियोडिक टेबल से ही देख सकते हो ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है. क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन व्हिच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दिस एलिमेंट फाउंड. ठीक है, प्रोटॉन आपको पता चल गया 5 है, तो ये ए या बी है. इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 5 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? अब आपको जब प्रोटॉन नंबर पता चल गया और आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर से आप एलिमेंट पहचान सकते हो. क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन होती है. ये एक ही एलिमेंट की होगा. एक प्रोटॉन नंबर एक ही एलिमेंट का होता है दुनिया में. तो आपको जब प्रोटॉन नंबर पता चल गया है 5, तो चले जाओ पीरियोडिक टेबल पे. मुझे लगा है पीरियोडिक टेबल बहुत लोगों ने यूज ही नहीं किया. प्रोटॉन नंबर 5 है, किसका है? ढूंढ लो. ये रहा, बोरॉन. कौन से पीरियड में? पहला पीरियड ये वाला हाइड्रोजन वाला, दूसरा पीरियड ये, तो सेकंड पीरियड में पीरियड 2 है. मास नंबर कितना है इसका? 11 है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 11 माइनस 5 कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास 6. सब तो पता चल गया इसके बारे में. ठीक है, तो इसके बारे में हमें ये पता चल गया कि इसका पीरियड 2 है. पीरियड 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है. प्रोटॉन नंबर 5 है, यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, मतलब सी तो हो नहीं सकता. डी और बी तो हमने वैसे ही हटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है. पीरियड 2 होना चाहिए. ग्रुप नंबर 3 है, अभी हमने देखा पीरियोडिक टेबल में. और प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकाला? 11 माइनस 5 करा तो 6 आ गया, क्योंकि मास नंबर इसका 11 है, प्रोटॉन नंबर 5 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे. तो ए इज द राइट आंसर. ठीक है,
क्वेश्चन 9, विच स्टेटमेंट अबाउट द सोडियम एटम इज करेक्ट? सोडियम एटम लिखा हुआ है, आयन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज द सेम। अब सोडियम में 11 23, अभी एटम की बात हो रही है, आयन की बात होती तो फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 माइनस 11। 23 माइनस 11 करोगे तो हमारे पास 12 आ जाता है, 12 न्यूट्रॉन्स है। ये सोडियम की अभी इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वो आपसे ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज द सेम। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है? नहीं, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो 1 तो गलत हो गया। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, 11 11 है। द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज 1। हाँ, सोडियम ग्रुप 1 का है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है 2,8,1, तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये भी सही है, 2 और 3 दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर। क्योंकि वो पूछा था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच स्टेटमेंट अबाउट सोडियम आर करेक्ट। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन को ना वो यहाँ पे इनकरेक्ट भी लिख देता है, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप करेक्ट करके वो ढूंढते आंसर गलत करके आ जाते हो। आएंगे पास पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी, ध्यान से पास पेपर्स करो पूरे। क्वेश्चन 9 में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 10 जो है हमारे पास, 3 तरह के वो उसने मुझे दिए, मतलब डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कह रहा है, अब ये एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, सही है। विच रो डिस्क्राइब्स दीस पार्टिकल्स? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने समझने वाला था। अब वो ये कह रहा है कि आयंस है या आइसोटोप्स हैं। अब आयंस कौन से होंगे? जिनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। प्रोटॉन कैसे पता चल रहा है सबके? देखो आर में प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूक्लियस में लिखे हुए 3 प्रोटॉन। अब तुम्हें क्या पता पी प्रोटॉन है, ये की देखो यहाँ पे की लिखी हुई ना, ई इलेक्ट्रॉन है, एन न्यूट्रॉन है, पी प्रोटॉन है। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 3 प्रोटॉन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो दिख रहे हैं ना, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एटम होगा या आइन होगा? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो आर तो वो एटम है, ठीक हो गया। आर एटम है हमारे पास, तो जिन जिन जगह पे आइंस तो नहीं है आर हमारे पास, वो पूछ रहा है कि आइंस बताओ और आइसोटोप्स बताओ, तो पहले हम आइंस ढूंढ लेते हैं। इसी तरह एस को देखो, एस के पास प्रोटॉन कितने हैं? 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो ये एस तो है वो आइन हो गया, ठीक है। आर एटम हो गया था। टी और देख लो, टी के पास 3 प्रोटॉन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो ये भी हमारा एटम है। हमारे पास आइन जो है ना वो सिर्फ एस है। तो इस क्वेश्चन में एस आपको 2 जगह पे दिख रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, लेकिन यहाँ पे साथ में आर भी दिया हुआ है। तो क्या आर आपके पास आइन है? नहीं है, आर तो आपने डिसाइड कर लिया ना एटम है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप फंस गए थे यहाँ पे तो यहीं पे खत्म कर देते। बहरहाल अब आइसोटोप्स की अगर वो बात कर रहा है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन नंबर सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 3 है, यहाँ भी प्रोटॉन नंबर 3 है, यहाँ भी प्रोटॉन नंबर 3 है, तो आर एस एंड टी आप बोलो तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होने चाहिए, क्योंकि आर के पास भी प्रोटॉन नंबर 3 है, एस के पास भी प्रोटॉन नंबर 3 है, और टी के पास भी प्रोटॉन नंबर 3 है। लेकिन आइसोटोप्स की पूरी डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो चाहिए ना हमें, सही है। तो आर एस टी एक साथ तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स नहीं है, क्योंकि आर और एस के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो आर और एस जो है ना वो एक दूसरे के आइसोटोप्स नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। डेफिनेशन आइसोटोप्स की ये कहती है सेम प्रोटॉन्स होने चाहिए लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, तो पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। आपने सिर्फ सेम प्रोटॉन देख के नहीं बोलना प्रोटॉन सेम आइसोटोप हो गया, नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने चाहिए। अब देखो आर और एस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट नहीं है, तो आर और एस दे आर नॉट आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हाउएवर आर और टी जो है वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि आर के पास प्रोटॉन 3 है, टी के पास भी प्रोटॉन 3 है, आर के पास न्यूट्रॉन 3 है और टी के पास न्यूट्रॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम, मतलब आर एंड टी आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक बात, क्या एस एंड टी आइसोटोप्स नहीं होंगे एक दूसरे के? इनके पास भी तो सेम प्रोटॉन्स हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, तो एस एंड टी भी होंगे आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। लेकिन हमें ऑप्शन में एस एंड टी तो यहाँ दिया हुआ है ना, लेकिन आर आइन नहीं है ना, ये डिसाइड हो गया था।
हमने तो डिसाइड कर लिया था एस आइन है और आर एन टी एंड एस एन टी आइसोटोप है, तो यहाँ पे आर एन टी का जो ऑप्शन है मतलब ये भी सही है, तो ये सी हमारे पास सही है। वैसे सी जो है वाइन देख के भी डिसाइड हो गया था क्वेश्चन, लेकिन अगर ये किसी और तरीके से आता है तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आर और टी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, एस और टी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आर और एस एक दूसरे के आइसोटोप्स नहीं है। अगर मैं कहूँगी आर एंड एस नॉट आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना? अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने करा ही नहीं है, भूल गया, दिखा नहीं, ऑप्शन नहीं थे, सिलेक्ट नहीं किया, टाइप करना था इसमें। ठीक है, और दूसरी बात कुछ लोगों ने बहुत लंबा लंबा लिखा है, मेजोरिटी ने सही लिखा है जिन्होंने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अटेम्प्ट किया और गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। अब इसको मैंने इसलिए दिया था ताकि मुझे पता चले कि पेपर 2 का क्या आपका लिया जा सकता है या नहीं जा सकता, टाइपिंग कैसे कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है इस तरह से पेपर 2 तक हमें टाइपिंग करवा के करवाना, लेकिन कुछ करते हैं उसका। खैर, क्या कह रहा है कि 6 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्टिकल्स दिए हुए हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। विच पार्टिकल आर एटम्स? एटम्स कौन से होंगे जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वो एटम्स होंगे, बाकी आयंस होंगे। ठीक है, अब देख लो, प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इक्वल इक्वल कहाँ है? 33 ये एटम है, ये आयन नहीं है। फिर 19 18 ये तो आयन हो गया, 34 36 आयन, 33 33 ये डी, ए और डी एटम। इसके अलावा देख लो 13 13 ये ई एटम है, सेम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, एफ नहीं है 24 21। तो आपने ऑप्शन में क्या क्या चूज करना था? ए डी एंड ई आर एटम्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो 1 मार्क आपको ये तीनों के तीनों लिखने का मिल रहा था। किसी ने अगर एक लिखा है ना ए, तो उसको मार्क नहीं मिलेगा, किसी ने सिर्फ 2 लिख दिए ए डी, उसको भी मार्क नहीं मिलेगा, किसी ने तीनों लिखे हैं तो उसको 1 मार्क मिलेगा। तीनों लिखने का 1 मार्क था। आर एटम्स बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वर्डिंग में लिखना था, इसका 1 मार्क था। ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उन्होंने सही लिखा है, मेजोरिटी ने। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन समझ ना आयो? Which statement about the neutrons is not correct? न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या चीज करेक्ट नहीं है? ओके, न्यूट्रॉन हमें पता है कि उनका चार्ज 0 होता है, उनका मास जो होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है। बहरहाल ये जो मुझे ऑलरेडी पता है, इसमें क्या कह रहा है? इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा, क्या ये बात करेक्ट है? समझ आई है किसी को? इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है, या फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन नहीं लेते ना, क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन मैंने लिया, मैंने बोला क्लोरीन एलिमेंट मुझे दो, आपने बोला क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स आएंगे 35 और 30, उसमें 35 भी हो सकता है 37 भी हो सकता है, सही है। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्लोरीन जब 35 में निकाले थे तो आपके पास कितने आए थे? 18। और जब आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्लोरीन 37 में निकाले थे तो आपके पास आए थे 20। तो हमारे पास एलिमेंट तो क्लोरीन है ना, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट मतलब ये तो क्लोरीन एलिमेंट था, और क्लोरीन एलिमेंट में हमारे पास 2 तरह के आइसोटोप्स है जिन्हों में दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ये बात तो सही है ना, इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब दिस इज वेरी ट्रू। न्यूट्रॉन्स के बारे में ये बात सही है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो शोर हो रहा ठीक है। है, शोर हो रहा है किसी का? मरियम आपका माइक खुला हुआ है, म्यूट कर दो। ठीक है, अच्छा ये बात सही तो है, लेकिन क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो तो ये पूछ रहा है कि वो बात बताओ जो गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट है न्यूट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट के पास जो है अगर डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम एलिमेंट के एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। हाँ भाई, न्यूट्रॉन्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता ना, ये बात भी सही है। इट इज ऑलवेज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा जी,
न्यूट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं आपको? न्यूक्लियस में मिलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बाहर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में मिलते हैं, सही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, तो ये बात भी वेरी ट्रू। इट वेज मच लेस देन प्रोटॉन, अभी तो बात हुई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 1 1 अगर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनसे 1/184 टाइम्स यानी 0.000005 टाइम्स लाइटर है, तो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन भारी होगा ना, वो कह रहा है इट वेज मच लेस देन प्रोटॉन, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना था, नॉट करेक्ट कौन सा है? डी है, तो डी इज द राइट आंसर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास सेम है, एग्जैक्टली। ए क्यों सही है? ए देखो, ए की स्टेटमेंट सही है, ए में गलती क्या है? ए में कह रहा है इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। नंबर, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो उसके दो आइसोटोप्स हैं, लेकिन कहलाएगा तो वो क्लोरीन ना, दोनों क्लोरीन के एटम्स हैं। क्लोरीन 35 वाले में 19 न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन्स हैं, क्लोरीन 37 वाले में, दिस इज 37, क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स हैं, सही है। तो दोनों हैं तो क्लोरीन के एटम, क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, सही है। तो ये बात ये कह रहा है इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्लोरीन इज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, but it has two isotopes of chlorine have different number of neutrons. It means this statement is correct. तो इसको नॉट करेक्ट की वजह से मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन 13, एन एलिमेंट x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी, तो ए इसका क्या हो जाएगा? मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, बी इज या प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कह लो उसको बी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? ए है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ x इज ए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बी है ना, ए थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ x इन द प्रोडक्ट टेबल कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम ए, मास नंबर है ए, मास नंबर इज नॉट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, बट